नमस्कार बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका प्रखर के आकलन 8 को इस वीडियो में हम हल करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, आकृति में छायांकित भाग के तुल्य भिन्न है। बच्चों, तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? मैंने पहले समझाया था कि अंश व हर को समान संख्या से या तो हम गुणा कर देते हैं या दोनों में भाग दे देते हैं तो हमें तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। तो देखिए, इस आकृति में आपके ये जो बन रहा है वृत्त, इसके 3 भाग कर रखे हैं तो हर तो हो जाएगा 3, छायांकित भाग है 1, यानी 1/3 है। इस 1/3 की तुल्य भिन्न बनाने के लिए हम देखिए, अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 × 2 और 2 × 3 = 6, तो 2/6। देखिए, पहली तुल्य भिन्न इसमें 2/6 नहीं है, अंश में 6 है लेकिन हर में 6 है लेकिन ये नहीं है। फिर इसको 3 से गुणा करते हैं, 1/3 को अंश से को 3 से और हर को भी 3 से। देखिए, 3 × 3 और 3 × 3 = 9, तो ये आपके 3/9 आ रहा। दूसरा ऑप्शन आपके इसमें राइट होगा। फिर देखिए प्रश्न नंबर 2, भिन्न संख्या 102/153 का सरलतम रूप है। यानी कि सरलतम रूप किसे कहते हैं? जब अंश व हर के मध्य केवल उनका एक समान गुणनखंड रहता है, वो है 1। ठीक है, दोनों के मध्य इनका जो गुणनखंड है वो 1 आना चाहिए। तो देखिए कौन सा आएगा? 102/153। देखिए, दोनों में 51 का भाग जा रहा है, 51 से इसे काटते तो 51 दूना 102 और 51 तिया 103, यानी 2/3 आ रहा। देखिए, इन दोनों का समान गुणज क्या आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 1, यानी 1 का भाग इन दोनों में ही चला जाएगा। समान गुणज क्या है? 1, तो इसमें आएगा आपके 2/3। फिर देखिए अगला प्रश्न नंबर 3, मिश्र भिन्न 3 सहित 3/8 का विषम भिन्न रूप है। विषम का मतलब अनुचित भिन्न। ठीक है, कैसे बनानी है? तो हर को 3 से गुणा करेंगे, 8 को 3 से गुणा किया, 8 × 3 = 24, 24 में फिर अंश को जोड़ देंगे तो 3, 24 3 कितने होते हैं? 27, 27/8। इसमें भी आपका दूसरा ऑप्शन राइट। चौथे को देखिए, संख्या रेखा में गोले में दर्शाई गई संख्या है। तो देखिए, ये पूरा एक भाग है 0 से 1। इसके कितने भाग कर रखे हैं? 1 2 3 4 5 और 6 भाग कर रखे हैं। कुल कितने भाग कर रखे हैं? 6 भाग। देखिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 5 और 6 भाग। तो हर में आपके क्या आएगा? 6, और अंश में यहाँ कितने नंबर पे है? 5, तो ये हो जाएगा आपके 5/6। पहला ऑप्शन राइट। फिर अगला प्रश्न देखिए, दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित कीजिए। जो काम आपने तीसरे प्रश्न में किया है वही काम 5वें प्रश्न में करना है। तो देखिए, 5 को 8 से गुणा करेंगे तो 5 × 8 = 40, 2 = 42, तो यहाँ आ जाएगा 42/5। इसमें भी देखिए, 6 को 12 से गुणा करेंगे या 12 को 6 से, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 12 × 6 = 72, 5 = 77/6। देखिए, 15 दूना 30, 31/2। फिर देखिए अगला प्रश्न नंबर 6 है, दिए गए मिश्रित भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो देखिए, मिश्रित भिन्न है 3 सही 1/4। तो आपको क्या करना है? इस संख्या रेखा के पहले बड़े बड़े भाग करने हैं। तो कैसे करने हैं? देखिए, आप बराबर नाप के कर लीजिए। जैसे ये कर लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए 3 भाग, तो यहाँ देखिए 1 2 3 भाग यहाँ हो गए और ये चौथा भाग। अब ये क्या कह रहा है? 1/4, यानी कि चौथे भाग के भी 3 तो सही पूरे, तो यहाँ तक हो गई। अब 1/4, तो इस भाग के आपको क्या करने हैं? 4 भाग करने हैं। तो आप इस प्रकार नाप लो इसको। अगर 4 भाग होते हो, जैसे 1 2 3 4 5 भाग हो रहे हैं, तो इसको हम ये कर लेते हैं 1 2, ये हो गए। ठीक है, समान 4 भाग करने हैं। फिर देखिए, 1 भाग, इसमें से 4 भाग में से 1 भाग लेना है, तो यहाँ हो जाएगा आपके 3 सही 1/3 सही 1/4। इस प्रकार आपको करना है। इसके तीर का निशान लगा दो। इसमें देखिए,
इसमें 10 सही 5/8 है, तो 10 सही यहाँ 8 हो गए। आप इसके भी ऐसे भाग कर लो। फिर देखिए इसमें थोड़े बड़े बड़े भाग करने पड़ेंगे, क्योंकि लास्ट भाग के आपको 8 भाग करने हैं। तो आप इसको ऐसा कीजिए, यहाँ से 8, इसको तो कर लीजिए 9, और यहाँ हो जाएगा 10। तो ये आपके 9, ये 10, और ये जो 11 भाग है इसको हम थोड़ा बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 8 भाग करने हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ आप आधे आधे सेंटीमीटर के बना लो, 2 3 4 5 6 7 8 भाग हो गए। तो यहाँ आपके हो जाएगा 11। अब इसमें से देखिए 8 भाग ये हो गए, इसमें से 5 भाग गिनने हैं। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ आपको लिखना है 5/8, और कितने हैं 10 सही। तो ये इस प्रकार आपको प्रदर्शित करना है। अब है प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखिए। तो मैंने पहले बताया है तुल्य भिन्न कब बनती है, जब अंश व्यय को समान संख्या से हम या तो गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं। तो यहाँ हमें गुणा करना है, क्योंकि ये इसका सरलतम रूप है। तो देखिए मैं अंश व्यय हर को समान संख्या से गुणा कर रहा हूँ 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो आपके तुल्य भिन्न 2/3 की क्या आएगी, 4/6। इसको भी हम 2 से ही कर देते हैं पहले। तो देखिए 5 दूनी 10, 7 दूनी 14। तो 5/7 की तुल्य भिन्न क्या आएगी, 10/14। 1/3 को भी हम 2 से ही करते हैं, 2/2 से। तो देखिए 2 1 का 2, 3 दूनी 6, तो 2/6। 1/3 की तुल्य भिन्न क्या आई आपके, 2/6। इसी प्रकार देखिए भिन्नों में परस्पर तुलना करके ग्रेटर देन लेस देन में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। 8वें का पहला प्रश्न है 5/15 और 1/2। मैंने इसको यहाँ लिख दिया है। तो इसको हम हल करते हैं। देखिए 5 1 का 5, 5 3 15। तो देखिए 1/3 और 1/2। तो इसमें क्या है 1/3, यानी एक तो 3 में से 1 भाग दे रहा है और 2 में से 1 भाग दे रहा है, तो 1/2 बड़ा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा चिन्ह लगाना है, ये वाला लगाना है, और इस प्रकार भरना। देखिए 15/4 और 1/2। तो देखिए 15 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 3 बार। तो 3 सही 3/4, 3/4, तो यानी 3 पूरे हैं। तो जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो भिन्न हमेशा बड़ी होती है। और इधर आपके अंश बड़ा है, सॉरी अंश छोटा है और बड़ा है, तो ये छोटी होगी। तो इसमें आपको ये वाला चिन्ह लगाना है। इसमें भी देखिए 11/7 और 15/7, तो दोनों में अंश बड़े हैं, हर छोटे हैं। और ध्यान रखिए अगर हर दोनों के समान हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है। तो इधर अंश 15 इसका बड़ा है, तो ये बड़ी होगी। हमारे कार्यपत्रक को हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।